आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या ट्विन फ्लेम कार्मिक होते हैं। ओके, तो हम परमात्मा से जानेंगे कि ट्विन फ्लेम कार्मिक होते हैं कि नहीं होते हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, बॉटम में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप, 8 ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड द चैरियट। ओके, चलिए आज का जो टॉपिक है परमात्मा द्वारा गाइडेड वो ये है कि क्या ट्विन फ्लेम भी कार्मिक होते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कार्ड मांगे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप को लूँगी। ओके, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, द जस्टिस कार्ड। ओके, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपनी बात कर रही हूँ। मान लीजिए मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मेरा भी एक ट्विन फ्लेम है। ओके, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा कि पर मान लीजिए मेरा कोई ट्विन फ्लेम है। ओके, बट बात ये है, टॉपिक ये है कि क्या ट्विन फ्लेम भी कार्मिक होते हैं। परमात्मा कह रहे ट्विन फ्लेम भी कार्मिक होते हैं। कैसे हो जाते हैं ट्विन फ्लेम, कैसे हो जाते हैं ट्विन फ्लेम कार्मिक, हम ये जानेंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं हूँ, मैं अब बात करने वाली हूँ मेरा जो 10वां जन्म पूर्व में हुआ होगा, यानी कि इससे पहले जो मेरा 10वां जन्म हुआ होगा, उसमें परमात्मा ने मेरी आत्मा को 2 भागों में विभाजित किया। परमात्मा ने, डिवाइन ने, कि हम इस धरती पे आके, इस पृथ्वी पे आके अपने कुछ सोल पर्पस पूरा करें, कुछ लोगों को अवेयरनेस दें, कुछ अपने कार्मिक जो हमारे थोड़े बहुत जो कार्मिक थे उनको कंप्लीट करें। ओके, अलग-अलग होके, अलग-अलग होके। और ट्विन फ्लेम शिव और शक्ति का रूप होते हैं, तो वो किसी भाई-बहन में, फ्रेंड-फ्रेंड में, माता-पिता में, बहन-बहन में नहीं होता है। ओके, भाई-बहन में भी नहीं होता है। ओके, भाई-बहन में भी नहीं होगा। शिव शक्ति एक प्यार का रूप माना जाता है। शिव शक्ति एक प्यार का रूप माना जाता है, और वैसा प्यार नहीं जो हम लोग अपने भाई-बहन से करते हैं, माता-पिता से करते हैं। शिव और शक्ति एक प्यार का ऐसा रूप माना जाता है जो डिवाइन लव होता है। आप एक तरह से कहते हैं जो एक पार्टनर एक दूसरे पार्टनर से करता है। ओके, तो अगर ट्विन फ्लेम होगा तो लव पार्टनर के रूप में ही होगा, भाई-बहन, दोस्त के रूप में नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिए। और दूसरी बात ये कि आप कैसे जानेंगे कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ। चोज़न वन बहुत तरह के होते हैं। वो चोज़न वन जो अपने एंसेस्टर पैटर्न, अपने एंसेस्टर कर्मा को रिलीज़ करते हैं, वो चोज़न वन ट्विन फ्लेम होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। ओके, वो ट्विन फ्लेम होते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्या बात कर रही हूँ, क्या ट्विन फ्लेम भी कार्मिक होते हैं? हाँ, ट्विन फ्लेम भी कार्मिक होते हैं। कैसे? परमात्मा ने, मान लीजिए मैं हूँ पहले, मैं
पूरी सोल थी। मतलब कहते हैं ना, मैं पूरी तरह से एक थी, एक सोल थी। बट मेरे कुछ पैटर्न, कार्मिक पैटर्न थे ऐसे, कार्मिक चीज़ें थी ऐसी, जो मैं अकेले अकेले उस पैटर्न को, उस चीज़ को नहीं रिलीज़ कर सकती थी। उस चीज़ को, उस पैटर्न को, उस कार्मिक चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर सकते थे हम। ओके? परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने, डिवाइन ने सोल वर्ल्ड में हमें, मेरी आत्मा को 2 भागों में विभाजित किया, शिव और शक्ति। यानी कि एक मेल बॉडी में, एक फीमेल बॉडी में, ओके? विभाजित किया। हम इस धरती पे आए और हमने क्या किया? परमात्मा ने तो हमको भेजा था। परमात्मा ने हमको भेजा था कि आप जाइए, अपना सोल पर्पस पूरा कीजिए, कार्मिक रिलीज़ कीजिए, कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ कीजिए, और बहुत सारी चीज़ें जो परमात्मा द्वारा हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में, हमारे भाग्य में लिखी होंगी, वो सब चीज़ें हमें करनी थी। ओके? बात यहीं पे गड़बड़ होती है। जब हम इस धरती पे आते हैं ना, तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। आप एक तरह से कहते हैं ना, नया नई शुरुआत, नया जन्म, नया बच्चा, उसे क्या याद रहता है? कुछ याद रहता है? नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि मैं आऊँगा और मैं फिर से इस धरती पे अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। मैं इस धरती को आगे, मतलब इंक्रीज़, इसकी एनर्जी इंक्रीज़ करने में मदद करना चाहता हूँ। अच्छे लोग होते हैं, बट मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। मैं नहीं आना चाहती। अगर परमात्मा ने, मैं, मान लीजिए मेरी इतनी अच्छे कर्म हो गए कि मैं धरती पे कैपेबल नहीं हूँ आने के लिए। अगर परमात्मा ने मुझसे पूछा कि आप आएँगी कि नहीं आएँगी? तो मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी है, पृथ्वी बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी भाग्य में आपने कर्म इतने अच्छे किए हैं, इसलिए पृथ्वी आपको अच्छी लग रही है। ओके? एक भी चूक, एक भी गलती, चाहे वो इंटेंशनली की गई हो, चाहे वो नॉन इंटेंशनली की गई हो, ओके? चाहे वो जानबूझकर की गई हो, चाहे वो अनजाने में की गई हो, कर्मा तो कर्मा है, वो किसी को नहीं बख्शते हैं, ओके? तो इसलिए मैं धरती पे वापस नहीं आना चाहती हूँ, क्योंकि कर्मा क्रिएट होने में 0.0001 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है, चाहे वो इंटेंशनली हुआ हो, चाहे वो जानबूझकर हुआ हो, चाहे वो अनजाने में हुआ हो, ओके? इसलिए सबकी अपने-अपने पर्सपेक्टिव है, ओके? मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मैंने आपको ये बता दिया, तो मैं उसी हिसाब से सबको गाइड करती हूँ। तो परमात्मा ने हमें भेजा, और मैंने क्या किया? मैंने इस पृथ्वी पे आके, हम दोनों ने, मेरा मेरा मेल वर्ज़न और मैं, मेरा मेल जो ट्विन फ्लेम होगा और मैंने, हमने भर-भर के कार्मिक क्रिएट कर लिए। क्योंकि हम तो भैया जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, जो हम भाग्य में लिखा के आए थे, वो तो सोल वर्ल्ड में लिखवा के आए थे ना। यहाँ तो कुछ नहीं, ज्ञान ज्ञान नहीं है, यहाँ तो अपने कर्मों को खुद ही बनाना पड़ता है ना, खुद ही क्रिएट करना पड़ता है ना। मैंने आपको कह दिया 50% आपको खुद क्रिएट करने हैं, 50% आपके भाग्य में लिखे हैं, ओके? मैंने कहा था पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी होगी तो। तो जब 50% हमें क्रिएट करने के लिए परमात्मा ने दिया है, और मैंने अगर 50% कर्मा इतने बुरे क्रिएट कर लिए हैं कि मैंने और कार्मिक क्रिएट कर लिए हैं, तो जहाँ परमात्मा ने मुझे भेजा था कि एक जन्म में आप अपने सोल पर्पस को पूरा कीजिए, अपने कार्मिक चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, अपने एंसेस्टर पैटर्न को रिलीज़ कीजिए, अपने एंसेस्टर कर्मा को रिलीज़ कीजिए। वहाँ पे तो और सारे कार्मिक, हमने अपने सोल पर्पस को भी कंप्लीट नहीं किया, हमने कार्मिक भी क्रिएट किए, हमने जिस पर्पस के लिए परमात्मा ने हमें भेजा, वो भी कंप्लीट नहीं किया हमने, ओके? तो जन्म पे जन्म होते जाएँगे, जन्म पे जन्म होते जाएँगे। और मैं आपको एक बात क्लियर बता दूँ, अगर आपको लगता है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, मैं कार्ड से ही आपको बता रही हूँ, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड। परमात्मा ने हमें भेजा था ना कि आप जाइए, मगर हमने क्या किया?
हमने परमात्मा ऐसी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ ऐसा बात नहीं है कि परमात्मा का गाइडेंस हमें नहीं मिला होगा। क्या क्या मान लीजिए 2 आदमी हैं, एक अच्छा आदमी, एक बुरा आदमी है, तो क्या आपको लगता है कि अच्छे आदमी को ही गाइडेंस मिलती है? बुरे आदमी को गाइडेंस नहीं मिलती है? मोह-माया है भाई। अगर आप आओगे ऐसे जगह जहाँ पे मोह-माया का राज है, कलयुग, कलयुग मोह-माया का राज है। अगर जब आप आओगे तो आप इस लूप में फँसोगे ही फँसोगे। कोई नहीं बच सकता है। कलयुग की ही बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ मोह-माया होगी, आप वहाँ फँसोगे ही फँसोगे। ऐसा नहीं कि परमात्मा की गाइडेंस हमें अपने पास्ट के जितने जन्म हुए होंगे, उसमें नहीं मिली है, मिली है। परमात्मा की गाइडेंस मिली है। बट कहते हैं ना नेग्लेक्ट करना, मोह-माया में फँसना, कार्मिक क्रिएट करना। थ्री ऑफ थॉट बताता हमने कार्मिक क्रिएट किए हैं, ओके? परमात्मा ने कहा था कि आप दोनों को एक-दूसरे को चुनना है। आपको अपने एंसेस्टर पैटर्न कर्मा रिलीज़ करने हैं, सोल पर्पस पूरा करना है, मगर हमने कार्मिक क्रिएट कर लिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड ये बता रहा है, ओके? थ्री ऑफ स्वॉर्ड ये बता रहा है, पास्ट के जन्म जितने हुए थे, उसमें उसमें हमें गाइडेंस भरपूर मिली है। ऐसा नहीं कि हमें गाइडेंस नहीं मिली, मैं आपको कार्ड से ही बता रही हूँ। देखिए, आपको लगता है कि मैं शायद मुँह ज़बानी बोल रही हूँ। मैं इंट्यूटिवली भी बोलती हूँ और कार्ड को देख के भी बोलती हूँ। मैन 7 ऑफ कप क्या बताता है? बहुत सारी इल्यूज़न, भ्रम, बहुत सारी मोह-माया की चीज़ें। क्या आपको यहाँ मोह-माया नहीं दिख रही है? इसमें है क्या ऐसा? यहाँ पे साँप है, यहाँ पे है क्या? गिरगिट, छिपकली, जो भी आप कहना चाहें। यहाँ पे क्या? कुछ नहीं, यहाँ पत्थर है। यहाँ पे एक इंसान है जिसके अंदर उसके माइंड, जैसे कहते हैं ना, माइंड के थॉट चलते रहते हैं। क्या है? मोह-माया में फँस रहे हैं, यहाँ आए हैं, मोह-माया में आप फँस रहे हैं। परमात्मा का गाइडेंस मिल रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा की हीलिंग मिल रही है, गाइडेंस मिल रहा है, मगर आप क्या कर रहे हैं? जस्टिस, परमात्मा यहाँ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, मगर द हेरोफेंट के साथ जस्टिस आना क्या दिखाता है? परमात्मा की गाइडेंस भरपूर मिली है, बट द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है जस्टिस के साथ कि आपको इस पृथ्वी पे आके जस्टिस करना था। अपने कर्मों के साथ जस्टिस करना था, अपने कर्मों को रिलीज़ करना था। द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपने समाज, यहाँ पे समाज की बात भी होती है। यहाँ पे आपके जो पूर्वज के बनाए हुए सिस्टम, पैटर्न, कर्मा, उसकी भी बात होती है, द हेरोफेंट की बात होती है, ओके? तो आपने उसी को फ़ॉलो कर लिया। जिसको आपको ब्रेक करना था, जिसको आपको तोड़ना था, आपने वही फ़ॉलो कर लिया। वही फ़ॉलो कर लिया जहाँ पे आपको जस्टिस करना था। किस रूप में? ब्रेक करके, कर्मा रिलीज़ करके, एक-दूसरे से मिलकर, ना कि एक-दूसरे के जितने भी हमारे जो पूर्वज के वुंड्स थे, जो पास्ट के वुंड्स थे, उनको रिलीज़ करना था। बट हम तो उसी में जाके सम्मिलित हो गए। गेहूँ के साथ घुन भी पिस गया। यहाँ पे आपने वही किया जो आपके पास्ट एंसेस्टर कर्मा में चला आया है, ओके? आपने भी वही किया, जबकि आपको रिलीज़ करना था। यहाँ पे क्या बता रहा है? आपको एक-दूसरे से मिलना था। ट्विन फ्लेम हमेशा मिलने के लिए ही आते हैं। अगर लोगों को लगता है ट्विन फ्लेम मिलने के लिए नहीं आते, आते तो मिलने के लिए ही हैं। बट ये संसार है भाई, ये मोह-माया है। यहाँ परमात्मा की एक-एक सीढ़ी पकड़ने में आपको इतना मोह-माया इतना पीछे खींचती है कि आप वो सीढ़ी नहीं पकड़ पाएँगे। हाँ, अगर आप क्या बोलते हैं, डिवाइन का पाथ छोड़ के मोह-माया के पाथ को पकड़ेंगे, तो आप 10वीं सीढ़ी से पहली सीढ़ी में कब पहुँच जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बट यही अगर डिवाइन पाथ होगा ना, तो आप 10वीं सीढ़ी चढ़ेंगे, 9वीं सीढ़ी चढ़ेंगे, 8वीं सीढ़ी चढ़ेंगे और फिर गिर के आप 10वीं सीढ़ी में चले आएँगे और फिर गिर के आप 10वीं सीढ़ी में चले आएँगे। पहली सीढ़ी में पहुँचना इतना आसान नहीं है डिवाइन पाथ पे, ओके? परमात्मा ने तो आपको
जोड़ने के लिए भेजा था। मगर आपने क्या किया? जब आपने अपने पूर्वजों के सिद्धांतों पे ही आप चलने लगे, तो आपकी लाइफ में क्या आया? आप स्टक हो जाएँगे, आप वहाँ पे अनक्लियर हो जाएँगे। जब टाइम पीरियड आ जाएगा ना कि जब आपको रियलाइज़ होगा, ये मैं इस चीज़ के लिए नहीं आया था। जब आपको रियलाइज़ेशन होती है, लोगों को रियलाइज़ेशन होती है, बट एक टाइम पीरियड के बाद जब सब चीज़ें खत्म हो जाती है, 10 ऑफ वांड्स के रूप में जब चीज़ें खत्म हो जाती है, तब रियलाइज़ेशन होती है, ओके? तब रियलाइज़ेशन का कोई मतलब नहीं है, ओके? ये करंट एनर्जी है और सब पास्ट की एनर्जी थी, मैंने बता दिया, पास्ट जन्म की एनर्जी थी, मैंने बता दिया ये करंट की एनर्जी है, ओके? जो मैं अभी बताऊँगी। समझ में आया कि हमने क्या किया? गाइडेंस सब भरपूर है परमात्मा की। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे गाइडेंस नहीं मिली, ओके? मगर मोह-माया इतना है कि हम वो आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, जो हमें सच में सुननी चाहिए, ओके? अब ये तो मेरे हो गए पूर्व जन्म के मतलब पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से। अब परमात्मा ने मुझे फिर एक मौका दिया है, इस करंट जन्म में, करंट लाइफ़ में जन्म में हमें मौका दिया है, ओके? कि हमें अपने एंसेस्टर कर्मा खत्म करने हैं, सब चीज़ें खत्म करनी है, ओके? अब यहाँ पे बात आती है क्या यहाँ इस जन्म में भी हम ट्विन फ्लेम कार्मिक रहेंगे? हाँ, रहेंगे। हम ट्विन फ्लेम इस जन्म में कार्मिक रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि पास्ट में अगर मान लीजिए मेरी ट्विन फ्लेम को मुझसे मिलना था, मुझसे मैरिज लिखी थी, मेरी ट्विन फ्लेम की मुझसे मैरिज लिखी थी। अब उन्होंने क्या चुना? अपने परिवार को, अपने जो चली आ रही उनके सिद्धांत थे उनको चुना, तो हमारी मैरिज हुई नहीं और जब हमारी मैरिज हुई नहीं, जो थर्ड पार्टी आई होगी पास्ट पूर्व जन्म में उनके साथ कार्मिक हुआ होगा। मेरे जो ट्विन फ्लेम है, मेरा उनके साथ कार्मिक क्रिएट हुआ होगा। उनके जो आजू-बाजू लोग होंगे, जिन्होंने हमें मिलने नहीं दिया, मेरे आजू-बाजू जो लोग होंगे, जो जिन्होंने मुझे मेरे ट्विन फ्लेम से मिलने नहीं दिया, वो सब हमारे कार्मिक में आएँगे। और ये भी होगा कि मेरा ट्विन फ्लेम भी मेरा कार्मिक होगा। मैं भी उसकी कार्मिक होंगी, ट्विन फ्लेम भी मेरा कार्मिक होगा। ओके? क्योंकि हमने पास्ट के जन्म में कार्मिक ही क्रिएट किए हैं, ओके? तब हम करंट लाइफ में आए हैं। इसलिए अगर कोई ये कह रहा है कि ट्विन फ्लेम कार्मिक नहीं होते, ट्विन फ्लेम कार्मिक होते हैं इसलिए। ट्विन फ्लेम और कार्मिक की चीज़ें रेज़ोनेट करती हैं एक-दूसरे से, बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट करती हैं। तो यहाँ पे अब करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, करंट लाइफ की बात कर रहे हैं। अब परमात्मा ने हमें फिर एक और मौका दिया है, ओके? हमें मिलाया, पहले तो देखिए ट्विन फ्लेम में ना ट्रिगर बहुत होते हैं और जब ट्रिगर होते हैं तब ट्विन फ्लेम एक-दूसरे को यानी कि जो हमारे ट्विन फ्लेम होंगे, जो मैं उनकी ट्विन फ्लेम होंगी, तो हम दोनों को ऐसा लगेगा कि हमारे कार्मिक हैं, ओके? पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो तो कैसे पहचानेंगे? फिर परमात्मा का गाइडेंस आता है यहाँ पे। फिर परमात्मा का बहुत सारी चीज़ें यहाँ आती हैं। परमात्मा जानते हैं, एक चीज़ जो हमारे पास्ट जन्म में नहीं हुई है, पास्ट लाइफ़ के जन्म में नहीं हुई है, मगर करंट लाइफ़ के जन्म में होगी, क्या? टावर मूवमेंट। टावर मूवमेंट हमारी लाइफ़ में आएगा और ऐसा नहीं कि तुरंत आएगा, तुरंत चला जाएगा। इस जब से हम पैदा होंगे ना, तब से हमारी लाइफ़ में टावर मूवमेंट की बौछारी होगी। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरे ट्विन फ्लेम हो। तब जाके हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं, अध्यात्म की जर्नी में जाते हैं, तब हमें रियलाइज़ेशन होता है, तब हमने जो गलतियाँ पास्ट में की थी, उन सबको रिलीज़ करना है, लो लाइफ़ पर्पस पूरा करने हैं, इसकी अवेकनिंग होती है। आध्यात्मिक जर्नी कैसे पहचाना हमने? कि हमारी आध्यात्मिक जर्नी हमारी लाइफ़ पर्पस है, हमारा सोल पर्पस है। हमें किसी उद्देश्य के लिए परमात्मा ने चुना है, डिवाइन ने चुना है, जो हमें पास्ट के जन्म में नहीं समझ में आया था। हमें समझ में आया कि हमने जो कार्मिक क्रिएट किए हैं, उनको रिलीज़ करना है, ओके? बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या दिख रहा है? नाइट ऑफ कप, एट ऑफ कप। ये बताता है कि अब परमात्मा का जो सपोर्ट है, जो डायरेक्शन हमें परमात्मा ने दी है, किस कैसे मिली हमको डायरेक्शन कैसे मिली? अवेकनिंग से, स्पिरिचुअलिटी से, डिवाइन पाथ से मिली है। अब हम उस पाथ पे बढ़ेंगे, जिस पाथ पे हमें पास्ट जन्म के जो पास्ट के पूर्व के जन्म होंगे हमारे, उसमें हमें स्ट्रगल
स्ट्रेस, बर्डन फील हो रहा था, तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब हमें एकदम क्लियर है कि हमें अपने सोल पर्पस पूरे करने हैं, हमें एक-दूसरे के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, कुछ हमारे एंसेस्टर पैटर्न, एंसेस्टर कर्मा को रिलीज़ करना है। इस बारे में हम पूरी तरह से अवेयर होंगे परमात्मा के द्वारा, और परमात्मा की एनर्जी ने हमें जो जो डिवाइन और स्पिरिचुअल की जर्नी ने हमें क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में टैप इन किया होगा। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी मतलब इतनी पावरफुल एनर्जी, इतनी पावरफुल ऑरा वाली एनर्जी हमें दी है कि हमें खुद का खुद हमें इंट्यूटिवली ही गाइड होने लगेगा कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हमें परमात्मा ने किस लिए चुना है, हम इतने स्ट्रगल हमने क्यों फेस किए हैं पास्ट में, हमारे साथ कार्मिक क्यों रहे हैं, ये सब आपको अपनी इंट्यूशन परमात्मा की गाइडेंस से पता चल जाएगा। ओके, हम कार्ड को बस जल्दी से एक क्लैरिफाई करेंगे और बताएंगे कि आपको कि और परमात्मा क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज क्लैरिफाई द 6 ऑफ स्वॉर्ड, प्लीज क्लैरिफाई द 3 ऑफ स्वॉर्ड, प्लीज क्लैरिफाई द नाइट ऑफ कप, प्लीज क्लैरिफाई द 8 ऑफ कप, प्लीज क्लैरिफाई द 10 of wands, please clarify the chariot, please clarify the queen of wands. Okay, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्लैरिटी। जो हमें पास्ट के जन्मों में क्लैरिटी नहीं मिली है, वो क्लैरिटी परमात्मा के द्वारा हमें इस जन्म में मिलेगी। ओके, 3 ऑफ wands, ओके, और 3 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई किया द एम्परर ने। ओके, द एम्परर क्या बताता है? द एम्परर क्या है? जो अपने दिमाग से चलता है। ओके, जो अपने दिमाग से चलता था और उसने दिमाग से चल के बहुत सारे कार्मिक क्रिएट किए हैं पास्ट के जन्म में, जो उन्हें करंट के जन्म में भी फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, उससे उससे बाहर निकलने का रास्ता मिला है। 3 ऑफ wands, कहते हैं ना, इसलिए मिला है क्योंकि डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन पाथ को इस जन्म में परमात्मा द्वारा हमने चुना है, हमने ट्विन फ्लेम की जर्नी में चुना है। और क्यों चुना है, कैसे चुना है, ये सब मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। ओके, नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ स्वॉर्ड ने, एंड 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। जब हम डिवाइन पाथ को चूज करते हैं ना, स्पिरिचुअल की जर्नी को चूज करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है? क्लैरिटी मिलती है कि हमें कहाँ एक्शन लेना है। और 7 ऑफ स्वॉर्ड, जो भी हमारी इर्द गिर्द कार्मिक है ना, हमें ये इंट्यूटिवली डिवाइन के जरिए गाइड हो जाता है कि ये हमारे कार्मिक हैं, हमें इनसे दूर जाना है। ओके, हमें कहाँ जाने के लिए परमात्मा बोल रहे हैं, हमें कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं? 9 ऑफ wands, जिसका हमने इंतजार किया है। सिर्फ एक जन्म की बात नहीं हो रही, मैंने कहा ना 10 जन्म। मान लीजिए 10 जन्म पहले अगर हमें ट्विन फ्लेम के रूप में अलग किया गया था कुछ चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, और हम 10 जन्म से वेट कर रहे हैं, 10 जन्म से वेट कर रहे हैं इसको पूरा करने के लिए। मगर 10 ऑफ wands बता रहा है कि हम पूरा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मोह माया, और जब आप जिस कुल में पैदा हुए हैं और जहाँ पे आपको चीज़ें रिलीज़ करनी है और आप वहीं पे उसी के मार्गदर्शन में चलने लगेंगे तो क्या होगा? ओके, वही बात आती है ना, वही बात आती है। तो हमने वेट किया है, 10 जन्म वेट किया हमने, ये हमारा 11वां जन्म है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आप ये मत समझिएगा 10 जन्म 11वां जन्म। द चैरियट, द फूल, अब पता है, अब परमात्मा की गाइडेंस इस जन्म में हमें पूरी तरह से मिली है। हमने क्यों चुना? डिवाइन पाथ को तो हम पहले भी पास्ट के जन्म में भी तो चुन सकते थे, बट परमात्मा ने इस जन्म में हमें स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल फेस करवाए हैं, जिस वजह से हमने डिवाइन पाथ को स्टार्टिंग से ही चुन लिया था। और जब हमने स्टार्टिंग से ही चुन लिया था, तब हमारी लाइफ में वो फेज़ आना था जब हमें अपने ट्विन फ्लेम से मिलना था, हमें अपने सोल पर्पस को पूरा करना था, हमें एक न्यू बिगिनिंग करनी थी। अपने एंसेस्टर पैटर्न को, एंसेस्टर कर्मा को रिलीज़ करके हमें एक न्यू बिगिनिंग करनी थी। कहाँ पर? नाइट ऑफ स्वॉर्ड,
नाइट और सोल बोला था एक्शन लेना था, कहाँ पर? अब हमने अपने कर्मा, हमने अपने कार्मिक को रिलीज़ किया है और हम बढ़ गए हैं कहाँ पर? हम बढ़ गए अपने लाइफ पर्पस पे, सोल पर्पस पे और कंप्लीशन की तरफ। हम बढ़ गए कंप्लीशन की तरफ, ओके? तो अगर आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम कार्मिक नहीं होते हैं, तो ट्विन फ्लेम ही कार्मिक होते हैं आपके। ट्विन फ्लेम जितना कार्मिक आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा। अगर आप एक नॉर्मल कार्मिक को देखेंगे ना और ट्विन फ्लेम के कार्मिक को देखेंगे ना, पहले पहले जब आप मिले होंगे और स्टार्टिंग में, तो आपको नॉर्मल कार्मिक ज़्यादा सही लगा होगा, ट्विन फ्लेम कार्मिक के मुताबिक, ओके? नॉर्मल कार्मिक, क्योंकि ट्विन फ्लेम जब स्टार्टिंग में मिलते हैं ना, वो पूरी तरह से हमें हिला के रख देते हैं, ओके? क्योंकि वो हमारे एक्चुअल कार्मिक होते हैं। एक्चुअल कार्मिक हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं, ओके? ये सब कार्मिक तो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि हमने क्रिएट किए हैं, कहीं न कहीं क्रिएट किए हैं, बट ट्विन फ्लेम हमारा एक्चुअल कार्मिक होता है, जो हमें पूरी अंदर से नीचे तक पूरा हिला देता है, ओके? ऊपर से नीचे तक, अंदर से पूरा हिला के रख देता है। और आप वो बन जाते हैं, जो आपको परमात्मा बनाना चाहते हैं, जहाँ पे परमात्मा आपको भेजना चाहते हैं। सबसे बड़ा कार्मिक होता है ट्विन फ्लेम। इसलिए ट्विन फ्लेम और कार्मिक बिल्कुल रेजोनेट करते हैं। और टैरो रीडिंग वाली मैम क्या टैरो रीड जितने भी करते होंगे, जो भी ज्योतिष होते हैं, जो बताते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम है कि कार्मिक है, तो पहले ये चीज़ समझ लें कि ट्विन फ्लेम ही सबसे बड़ा कार्मिक होता है। अगर आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम है, तो स्टार्टिंग में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्मिक होगा, ओके? क्योंकि उसके साथ आपके कार्मिक बंधन बहुत हाई हाई वेव में है, ओके? हाई वेव में कार्मिक होते हैं, तो ट्विन फ्लेम ही कार्मिक है। और ट्विन फ्लेम कार्मिक ही है, आपका समझ लीजिए 100% कार्मिक है। तो पहली बात तो आप समझिए कि ट्विन फ्लेम कार्मिक ही होते हैं। अब मैं अब आप सबके लिए, जो भी मेरा वीडियो देखेगा, मैं आप सबके लिए एक गाइडेंस लूँगी परमात्मा के ज़रिए आपके लिए, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी मेरी ऑडियंस, व्यूअर, उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई गाइडेंस आप देना चाहेंगे? परमात्मा कह रहे हैं एक ही माँगोगी तो हम 2 दे देंगे। 2 2 नहीं 3 है भाई, 3 है। ओके, ये कार्ड गिर गया था, ज़रा मैं देखना चाहूँगी। ओके। पता नहीं, जो मैंने आपके लिए कोई कार्ड माँगा, मैंने आपके लिए कहा कि कोई गाइडेंस देना चाहिए, परमात्मा ने, ये जब मैंने शफ़ल किया ना, तो मेरे इस कार्ड से 2-3 कार्ड्स उड़ गए। तो मैं आपको कुछ और भी गाइडेंस देना चाहती हूँ, जो आपके लिए परमात्मा देना चाहते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में एक ऐसा मोमेंट आया है, जिसने आपको पूरी आपकी आत्मा आत्मा आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, आत्मा ख़त्म हो गई है, ओके? मगर परमात्मा कह रहे हैं, ये आपको ब्लेसिंग देने के लिए हुआ है, मगर अब आपकी लाइफ़ में जो आने वाला है, आप अब आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड की है। आप परमात्मा जो आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, आपको पता है कि वो ब्लेसिंग क्या है आपके लिए, तो प्लीज़ इग्नोर ना करें परमात्मा के द्वारा। और परमात्मा आपको हील कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी भी आपकी लाइफ़ से रिलेटेड दी जा रही है, ओके? ओके, परमात्मा कह रहे हैं थोड़ा-सा टाइम अलोन स्पेंड करना है, अपने आप से बातचीत कीजिए, अपने पीस को मेंटेन कीजिए, ओके? और रिफ्लेक्ट कीजिए, पीस को, अपने आप को रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, आपका दिल क्या कहना चाह रहा है, ओके? बिल्कुल रेज़ोनेट कर रहा है। आपका दिल कुछ और कह रहा होगा, बट अभी आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हैं और आप उसे देखना ही नहीं चाहते हैं, जो आपका दिल कह रहा है। यानी कि आपका दिल तो कह रहा है, जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, उसके लिए दिल आपको सपोर्ट कर रहा है, बट दिमाग नहीं। तो समझ रहे हैं ना, क्वीन ऑफ सोर्ड? ओके, हो सकता है ना कि जो भी पास्ट में हुआ, पास्ट में क्या हुआ था, पूरी आत्मा खत्म हो चुकी है आपकी, 10 ऑफ सोर्ड है। आत्मा आपकी पूरी तरह से खत्म हो गई है।
परमात्मा कह रहे हैं रिलीज कीजिए, फियर एंड डाउट को रिलीज कीजिए। डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। अब आपके पास जो भी चीजें आपकी तरफ बढ़ेंगी वो परमात्मा द्वारा भेजी गई ब्लेसिंग होगी। ओके, तो उसमें कोई भी डाउट और फियर रखने की बात ही नहीं है। सब इसी से रेजोनेट कर रहा है। ओके, सब इससे रेजोनेट कर रहा है। एंड लास्ट कार्ड ये है। ओके, परमात्मा एक चीज आपको और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है कि आपको अपनी जो इर्द गिर्द जो आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में जो भी होता है ना, वो अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करता ही करता है। ओके, तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसा नहीं कि आपको अपनी बाउंड्रीज खत्म करने के लिए परमात्मा बोले, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसे बनाए रखना है। परमात्मा कह रहे सेट हेल्थी बाउंड्रीज, आपको अपनी बाउंड्रीज बनाए रखनी है। बट आपको ये मेक श्योर करना है, अपनी इनर इंट्यूशन को सुनना है, अपने दिल को सुनना है कि सामने वाले पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं है। उसके लिए मुझे अपनी बाउंड्रीज को ओपन करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। ओके, परमात्मा ये कह रहे हैं पहली बात तो आपके हार्ट चक्र पे काम चल रहा है, हीलिंग चल रही है। और सेकंड कि आप अपनी बाउंड्रीज को ना ओपन करें सबके लिए। ओके, जो भी आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है उसी के लिए आप बाउंड्रीज ओपन करें, या आपकी इंट्यूशन जिनके लिए कह रही है उनके लिए आप अपनी बाउंड्रीज को ओपन करें। आपका हार्ट जिनके लिए कह रहा है आप उन्हीं के लिए बाउंड्रीज को ओपन करें। ओके, तो आई होप ये अवेयरनेस से ओके तभी मैं समझ गई। ये अवेयरनेस वाली वीडियो से आपने कुछ अवेयर किया होगा। और अगर ये अवेयरनेस वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा अवेकनिंग वाला वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।